अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कुर्बानी के मसाइल के हवाले से हमारा किस्तवार सिलसिला चल रहा है और आज कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 4 है। आज भी हम 10 सवालात और उनके जवाबात को अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर किसी शख्स के पास खाली ज़मीन या प्लाट वग़ैरह हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? तो जवाब यह है कि अगर खाली ज़मीन या प्लाट वग़ैरह की कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने दूसरे शख्स को 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर कर्ज़ दे रखा हो तो क्या ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी? तो जवाब यह है कि अगर किसी दूसरे शख्स ने इससे 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर कर्ज़ ले रखा है तो जिसने कर्ज़ दिया है ऐसे शख्स पर लाजिम है कि ये कर्ज़ ख़ा से उतनी रकम का मुतालबा करे कि जिससे कुर्बानी हो सके, जबकि उसको ज़न गालिब हो कि वो दे देगा। और अगर कर्ज़ ख़ा से वो रकम कुर्बानी के अयाम में न मिल सके और ना उसके पास कोई और माल हो कि जिससे कुर्बानी का जानवर ख़रीद सके तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी और ना उस पर लाजिम है कि वो कर्ज़ लेकर कुर्बानी करे और ना ही कुर्बानी के अयाम गुज़रने के बाद उस पर लाजिम है कि वो जब उसको कर्ज़ मिले तो कुर्बानी की जानवर की कीमत वो सदका करे, ये भी उस पर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी की 5 शर्तों का किस वक्त में पाया जाना ज़रूरी है? तो याद रहे कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी की 5 शर्तों का 10 ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक पाया जाना ज़रूरी है। अगर ये पाई जाती हैं पीछे जो गुज़र चुके हैं तो फिर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। चौथा सवाल यह है कि अगर इब्तदाई वक्त में कुर्बानी वाजिब होने की शराइत नहीं पाई गई मगर आखिर वक्त में पाई गई, मसलन पहले 2 दिन शराइत नहीं पाई गई और तीसरे दिन पाई गई, तो कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? तो जवाब यह है कि अगर इब्तदाई वक्त में कुर्बानी वाजिब होने की शराइत नहीं पाई गई लेकिन आखिरी वक्त में पाई गई तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। पाँचवा सवाल यह है कि अगर इब्तदाई वक्त में कुर्बानी वाजिब होने की शराइत पाई गई मगर उसने कुर्बानी नहीं की, यहाँ तक कि आखिर वक्त में कुर्बानी वाजिब होने की शराइत जाती रही, मसलन पहले 2 दिन कुर्बानी वाजिब होने की शराइत पाई जा रही थी, तीसरे दिन कुर्बानी वाजिब होने की शराइत जाती रही, तो अब क्या कुर्बानी उस पर वाजिब होगी या मुआफ़ हो जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि ऐसे शख्स पर कुर्बानी मुआफ़ हो जाएगी कि पहले 2 दिन तो शराइत पाई गई लेकिन उसने कुर्बानी ना की, तीसरे दिन वो शराइत ही ना पाई गई। मिसाल के तौर पर उसका माल था तो वो माल चला गया, ज़ाया हो गया, हलाक हो गया तीसरे दिन, अब वो साहिब निसाब ना रहा, मालिक निसाब ना रहा, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। छठा सवाल ये कि अगर मालिक निसाब कुर्बानी की मन्नत मान ले तो उस पर कितनी कुर्बानियाँ वाजिब होंगी? उसका जवाब यह है कि अगर मालिक निसाब कुर्बानी की मन्नत मान ले तो उस पर 2 कुर्बानियाँ वाजिब हो जाएंगी। एक वो जो साहिब निसाब पर वाजिब होती है और दूसरी वो जो मन्नत की वजह से इस पर वाजिब हो गई। सातवां सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी के बजाय किसी गरीब को कुर्बानी की रकम दे दे तो क्या हुक्म है? तो याद रहे कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी करने के बजाय कुर्बानी की रकम
गरीब को दे देगा तो उससे उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और वाजिब छोड़ने की वजह से वो गुनहगार होगा। लिहाजा इस पर लाजिम है कि ये गरीब को रकम देने के बजाय कुर्बानी करे। सवाल नंबर 8, अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब ना हो तो उसके लिए कुर्बानी के दिनों में गरीब को कुर्बानी की रकम दे देना अफजल है या कुर्बानी करना अफजल है? तो जवाब यह है कि अगर कोई शरई फ़कीर हो और उस पर कुर्बानी वाजिब ना हो तो फिर भी कुर्बानी के दिनों में किसी गरीब की मदद करने के मुकाबले में उसके लिए कुर्बानी करना अफजल है, बजाय इसके कि वो गरीब की मदद करे। अयाम कुर्बानी में उसके लिए कुर्बानी करना अफजल है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में ख़र्च किया गया अल्लाह पाक को उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। 9वां सवाल यह है कि अगर कोई बैरूनी मुल्क हो तो क्या वो अपने आबाई वतन में किसी को कहकर कुर्बानी करवा सकता है? तो जवाब यह है कि चूँकि कुर्बानी में नयाबत जायज़ है, यानी किसी दूसरे को अपना नायब बनाना, लिहाजा अगर कोई बैरूनी मुल्क में हो तो अपने आबाई वतन में किसी को कहकर कुर्बानी करवा सकता है। लेकिन ये याद रहे कि जहाँ कुर्बानी हो रही हो और जहाँ कुर्बानी वाला मौजूद हो, दोनों जगह कुर्बानी के दिन का होना ज़रूरी है। और 10वां सवाल ये है कि अगर घर के चंद अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो तो क्या घर के सरपरस्त की तरफ से कुर्बानी कर लेना काफ़ी है? तो जवाब यह है कि अगर घर के चंद अफराद पर कुर्बानी वाजिब है तो सब की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। सिर्फ़ घर के सरपरस्त की तरफ से कुर्बानी कर लेना बकिया से वजूब को साकित नहीं करेगा, सब के लिए काफ़ी नहीं होगा, हर एक को करनी होगी। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, फ़िक़ही मसाइल को शौक़ के साथ, मेहनत के साथ सीखने के और सीख कर आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इल्म दीन की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए, आफ़ात बलियात, मोहलिक अमराज़ और मोहलिक हादसात से महफूज़ फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।